हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी क्लास 9th में अभी स्टडी कर रहे हैं यानी 2025 में क्लास 10th का यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाला है, तो उससे पहले आप लोग का क्लास 9th में ही एनुअल एग्जामिनेशन होने जा रहा है आप लोग का मार्च में। तो अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आप लोग का फर्स्ट दिन, आप लोग का पहला दिन साइंस यानी विज्ञान का ही परीक्षा होगा और ये क्लास 9th में भी होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आप लोग क्लास 10th में जाइएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 एक क्लास 9th का ही है। विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हिंदी के, संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखे थे और अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 40 का जवाब देना है और यहाँ पर समय आप लोग का 2 घंटा 45 मिनट रहेगा और आप लोग का एग्जाम 80 नंबर का होगा क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 40 तक, जिनमें से आप लोग का 1 से 80 तक रहेगा, जिनमें से 40 प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ पर देख सकते हो 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य करने की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आवृत्ति का एसआई मात्रक। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जल्द ही आप लोग का क्लास 10th का बैच स्टार्ट होगा 2025 के लिए। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद हम नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर आप लोग मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक क्रिया के समान यानी विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम है? यह गति का कौन सा नियम पूछा गया? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर 6 नंबर, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पर कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 7 नंबर, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही नहीं है? बताना है कि इनमें कौन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर s बराबर ut + 1/2 at², ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, किसका कारण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बल के कारण, द्रव्यमान के कारण या चाल के कारण या संवेग के कारण। तो याद रखिएगा द्रव्यमान का कारण इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर पूछा गया है कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का यहाँ पर पूछा गया है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रणोद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है कि रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है
गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक इनमें कौन है? तो 1/2 होता है mv²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9.8 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया है, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बताना है यहाँ पर कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1/4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 8 प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होते हैं। बताना है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आरोपित बल के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती हैं आरोपित बल के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है जूल सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है तो गति के विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो ये 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पूछा गया है कि किसी पिंड की स्थित ऊर्जा का व्यंजक है। किसी पिंड की स्थित ऊर्जा का व्यंजक इनमें कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर 1/2 mv² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की 1 किलोवाट घंटा बराबर है। 1 किलोवाट घंटा किसका बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, आवेग का एसआई मात्रक। आवेग का एसआई मात्रक पूछा गया है तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, स्पीडोमीटर मापता है। स्पीडोमीटर मापता है, किसको मापता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाल को मापता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगण्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, पूछा गया है प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धनावेशित कण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जोड़ेंगे तो 11 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तत्व है? यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन तत्व है? तो यहाँ पर पीतल तत्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन
धातु हैं। अब यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन धातु हैं, तो धातु यहाँ पर आयरन है यानी लोहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, पूछा गया है कि कौन मिश्रण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारूद यहाँ पर मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो यहाँ पर कोयले का जलना यही भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो स्टार्च का विलयन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2PO4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6.022 × 10⁻24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता, यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, बेंजीन का सरलतम सूत्र कौन है, बेंजीन का यहाँ पर सरलतम सूत्र पूछा गया है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजीन का सरलतम सूत्र होता है C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा SO2। तो यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं और 40 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम नंबर देते हैं, सबसे पहले 829292, नंबर नोट कीजिएगा 8292929627, इस पर आप लोगों को SMS करना है व्हाट्सएप पर और बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, क्लास 9th या क्लास 10th भी बोल सकते हो 2025 के लिए। तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही आप लोग का बैच स्टार्ट होने वाला है 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।